फ्यूचर्स हैं, बच्चे हमारा फ्यूचर्स हैं, क्योंकि जब हमारा फ्यूचर ही ब्राइट नहीं होगा तो बच्चे कैसे ब्राइट होंगे। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सब एक जगह खुशी मनाना। सेली सरकार आई थी तो उन्होंने एलपीजी किया था, लीगलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन में बताएं कि रीजन क्या होता है। ये नहीं कि सिर्फ गेम करवाना, ऐसा नहीं है। चाचा नेहरू के जो सपने थे कि वी आर द इंडियन, हम लोग भारतीय फ्यूचर्स हैं, बच्चे हमारा फ्यूचर्स हैं, क्योंकि जब हमारा फ्यूचर ही ब्राइट नहीं होगा तो बच्चे कैसे ब्राइट होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सब एक जगह खुशी मनाना। सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को जानना, कैसे हम चीज़ों को जानेंगे, इस थॉट को कैसे समझेंगे। आज आप देख रहे हैं कि इंडिया 1991 के बाद, 1919 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में जब गुजराल सरकार आई थी तो उन्होंने एलपीजी किया था, लीगलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद बच्चों पे मेन फोकस किया गया। इसी के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020। तो आप देखेंगे कि जो हमारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, किस अकॉर्डिंग होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। दूसरी चीज़, सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि एक क्राइटेरिया होता है कि हम बच्चों को बताएं कि रीज़न क्या होता है। ये नहीं कि सिर्फ गेम करवाना, ऐसा नहीं है। चाचा नेहरू के जो सपने थे कि वी आर द इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, हमें कहा गया कि हम भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कास्ट वाइज, सिस्टम वाइज, रिलीजन वाइज बटे हुए हैं, डिवाइड है। कहीं ना कहीं ये सपना हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, सूरज निकलता है और डूब जाता है, उस तरह उनका सपना दिख रहा है। तो बस मैं यही चाहूँगा, जो हमारे चाचा जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा देश एक गुलदस्ता हो और गुलदस्ते की तरह सजा हो। सर, आपको कब लगता है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो? बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अपने घर से लेंगे। जैसे घर का मुखिया होता है, आपको पता है, जो घर का लीडर होता है वही गाइड करता है घर को। अगर उसी तरह हम एक घर बना ले, बैलेंस बना ले, आर्टिकल 19 में है, दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम संविधान को फॉलो करें, कहीं ना कहीं संविधान की कुछ चीज़ें हम अनफॉलो कर रहे हैं। जब संविधान और प्रीएम्बल्स में लिखा गया है हम भारत के लोग, नॉट बी एनी कास्ट एंड एनी रिलीजन सिस्टम, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बात नहीं कही गई। ओनली कही गई है कि हम भारत के लोग। अगर हम भारत के लोग होंगे तो वही आज से 50 साल, 100 साल पहले हम फिर सोने की चिड़िया बन सकते हैं, विश्व पे राज कर सकते हैं। 1963 में नॉर्थ कोरियन कंट्री जो 1963 के बाद जो है, आपको पता है, आज़ाद हुई, आज वो हमसे 100-150 साल आगे हैं। रीज़न कहीं ना कहीं उन्होंने कास्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम को दूर कर दिया और कम्युनिटी सिस्टम को लेके चला। बस यही एक चीज़ है कि हम कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए संविधान की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी जो है प्रियम्बल है, जो उसकी सद्भावना है, उसको लेके चलेंगे तो हम फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। क्या आने वाले समय में कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, या कैसा डेवलप, जो अभी के स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि कितने समय में हो जाएगा? बिल्कुल, इसीलिए देखिए, आपने देखा कि आज से 50-60 साल पहले अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसका यही रिया, सारे जहां से अच्छा क्यों कहा गया, इस पर कभी हमने फोकस किया? ये गुलदस्ता है, ये देश अलग अलग फूलों का देश है। पात पात पे बोली बदले, पात पात पे भाषा। जो ये कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, कहीं ना कहीं इसकी झलकियां दिखती है कि अगर हम एक होके रहें और अपने देश के लिए, जो हमारे ये बच्चे हैं, अगर इनको हम अच्छा एजुकेशन दें। इसीलिए जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आई है, इसी पे फोकस करते हुए 2020 पॉलिसी लाई गई है, ताकि बच्चे देश के लिए ब्राइट हो और बच्चे भविष्य में जो है अपने देश का सुनहरा अवसर पैदा करें, बच्चे एक डेवलपमेंट पैदा कर सकें। जैसा कि अभी जो बच्चे हैं, अगर वो चाहेंगे तभी कास्ट सिस्टम खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बच्चे अलग माइंडसेट के होते हैं कि मतलब अरे वो नहीं। हाँ, मैं इस बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको पता है, जो चीज़ कुरीतियाँ जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। उस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उसकी शुरुआत सबसे पहले हमें अपने घर से करनी पड़ेगी, तभी रूढ़िवादिता और कुरीतियाँ हमारे अंदर से ख़त्म होगी। समन्वय का सबसे अच्छा उदाहरण हम क्लासरूम को ले सकते हैं। वहाँ हर धर्म, हर जाति, हर कास्ट के लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम क्लासरूम से ले सकते हैं। इसीलिए स्कूल को कहा गया, मैंने कहा ना कि अखबार बेचने वाले का बच्चा भी कलाम बन सकता है। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगी पर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।